ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाती हैं। पहला जन्मदिन वह अपनी असली पैदाइश के दिन 21 अप्रैल को मनाती हैं और फिर हर साल जून के दूसरे शनिवार को अपना ऑफिशियल जन्मदिन मनाती हैं। इस तरह से उन्हें 2 बार बर्थडे गिफ्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है, असल में ये परंपरा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने शुरू नहीं की थी, बल्कि यह परंपरा 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी है। 2 जन्मदिनों की शुरुआत 1908 में रानी के परदादा एडवर्ड 7 के साथ शुरू हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मॉनर्क का जन्मदिन देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है, इसलिए वे इसे धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं। इस मौके पर पहली परेड 1748 में हुई थी ताकि हर कोई राजा का सम्मान कर सके और खुशियां मना सके। 1760 में राजा बने जॉर्ज 3 ने फैसला किया कि हर साल ट्रूपिंग द कलर नाम की परेड आयोजित की जाएगी। उन्होंने इसे एक परंपरा बना दिया जिसका ग्रेट ब्रिटेन के हर राजा या रानी ने 1908 तक पालन किया। अब उस समय के राजा एडवर्ड 7 का असली जन्मदिन नवंबर में था। यूके में नवंबर में इस तरह का मौसम नहीं होता कि किसी तरह का जश्न मनाया जा सके। किंग एडवर्ड के जन्मदिन पर अक्सर मौसम खराब रहता था, फिर भी राजा चाहते थे कि एक बड़ा और खूबसूरत जश्न मनाया जाए जिसका हर कोई आनंद ले सके। इसलिए उन्होंने परेड को जून में ट्रांसफर कर देने का फैसला किया। जून में मौसम अच्छा रहने की उम्मीद ज्यादा होती है, वहाँ से ये परंपरा चल निकली। तब से ब्रिटिश मॉनर्क्स का असली जन्मदिन अलग दिन मनाया जाता है और जून में उनका एक ऑफिशियल जन्मदिन होता है जिसमें एक बड़ी परेड होती है। यह जन्मदिन जून के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। रानी हमेशा पर्सनली इसमें शामिल होती हैं। परेड बहुत बड़ी होती है जिसमें 1000 से ज्यादा अधिकारी, 200 घोड़े और 200 संगीतकार हिस्सा लेते हैं। शाही परिवार के बाकी सदस्य रानी के साथ परेड देखने के लिए बालकनी में आते हैं और रॉयल एयरफोर्स को अपने सिर के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखते हैं। परेड न केवल यूके में बल्कि कॉमनवेल्थ के कई दूसरे देशों में भी होती है। कॉमनवेल्थ अब 54 आजाद सदस्य राज्यों का एक एसोसिएशन है जिनमें से लगभग सभी एक समय पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इन सभी देशों की कुल आबादी 2.4 अरब है। सदस्य देशों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और कई एशियाई व अफ्रीकी देश शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसकी मुखिया क्वीन एलिजाबेथ हैं। हर देश की अपनी सरकार है और रानी के पास किसी तरह की राजनीतिक ताकत नहीं है। यूके में भी ऐसा ही है। उनकी भूमिका सिर्फ राज्य के मुखिया के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव की है और उन्हें एक सेरेमोनियल रूलर के तौर पर देखा जाता है। उनके सम्मान में कॉमनवेल्थ के कई देशों में जश्न मनाए जाते हैं। परेड की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। घाना में 6 मार्च को घाना के स्वतंत्रता दिवस पर ट्रूपिंग ऑफ द कलर की परेड की जाती है। सिंगापुर में 1 जुलाई को परेड होती है। जून के दूसरे शनिवार को ऑफिशियल सेलिब्रेशन से 2 महीने पहले महारानी एलिजाबेथ 2 अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाती हैं। फिर भी 21 अप्रैल की दोपहर में लंदन के कई पार्कों में उनके सम्मान में सलामी दी जाती है। 1200 सालों के राज में ब्रिटेन के 61 मॉनर्क्स में से महारानी एलिजाबेथ ग्रेट सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मॉनर्क हैं। सदियों पहले ग्रेट ब्रिटेन कई राज्यों में बटा हुआ था और उन सभी का अपना मॉनर्क होता था। 1603 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के राज्यों पर एक ही मॉनर्क राज करता था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों के एक हो जाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन बना। 1801 में आयरलैंड साम्राज्य भी इसमें शामिल हो गया। 1776 में अमेरिकी कॉलोनीज ने ऑफिशियली इससे अलग होने का फैसला किया। कहानी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। इस बीच एलिजाबेथ सेकंड फरवरी 1952 में गद्दी पर बैठी और 69 सालों तक राज किया। सबसे लंबे समय तक राज करने वाली दूसरी महारानी उनकी परदादी महारानी विक्टोरिया थीं, जिन्होंने 63 सालों तक राज किया था। अगर आप शाही परिवार के पेड़ को देखें तो एलिजाबेथ के जन्म के समय उनके रानी बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह उस समय के राजा जॉर्ज 5 के दूसरे बेटे की सबसे बड़ी बेटी थी। एडवर्ड 8 को राजा बनना था और फिर गद्दी अपने वंशजों को सौंपनी थी। एडवर्ड 8 अपने पिता के बाद राजा बने, लेकिन वह 1 साल से भी कम समय तक गद्दी पर रहे। उन्होंने एक तलाकशुदा औरत से शादी करने के लिए गद्दी को छोड़ दिया, जिसकी उस समय इजाजत नहीं थी। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसलिए 1936 में जॉर्ज 6 राजा बने और उनकी बेटी एलिजाबेथ 25 साल की उम्र में एक राजकुमारी और आने वाले समय की रानी बन गई। ग्रीक और डेनिश शाही परिवारों के सदस्य
उनके पति प्रिंस फिलिप उनके तीसरे चचेरे भाई थे। रानी विक्टोरिया उनकी एक कॉमन रिलेटिव थी। एलिजाबेथ महारानी विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड 7 की वंशज हैं। प्रिंस फिलिप उनकी बेटी एलिस के वंशज हैं। फिलिप और एलिजाबेथ पहली बार प्रिंस फिलिप की चचेरी बहन राजकुमारी मरीना की शादी में मिले थे, जब आने वाले समय की रानी सिर्फ 8 साल की थीं। अगली बार वे 1939 में डार्टमाउथ रॉयल नेवल कॉलेज में 5 साल बाद मिले, जहां फिलिप पढ़ रहे थे। उस समय युवा एलिजाबेथ 13 साल की थी और फिलिप 18 साल के थे। एलिजाबेथ का परिवार उनसे मिलने कॉलेज आया था। उन्होंने एक नाव की सवारी की और जवान राजकुमारी के साथ क्रिकेट खेला। ऐसा माना जाता है कि एलिजाबेथ को तभी उनसे प्यार हो गया था और वे 1947 में अपनी शादी तक कई सालों के लिए एक दूसरे के राब्ते में रहे, जो लगभग 74 साल तक चला। वह दुनिया और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक महारानी हैं, लेकिन उनके पति उन्हें लिलिबेट कहकर पुकारते थे। उन्हें यह निकनेम बचपन में मिला था। उनकी छोटी बहन मार्गरेट उन्हें इसी नाम से बुलाती थी, क्योंकि वे एलिजाबेथ नहीं बोल पाती थीं। रानी के पति वो आखिरी इंसान थे जो इस निकनेम का इस्तेमाल करते थे। रानी और राजकुमार फिलिप के सम्मान में रानी के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने इस साल की शुरुआत में अपनी बेटी का नाम लिलिबेट रखा। रानी का एक फैंसी शौक भी है, कबूतरबाजी। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग अपने खास तौर पर तैयार किए गए कबूतरों को उड़ाते हैं, जिन्हें एक खास दूरी तय करके घर वापस आना होता है। कबूतरों ने कितनी दूरी तय की है और इसमें कितना समय लगा है, इसे बड़े ध्यान से देखा जाता है। फिर वे हर कबूतर के सफर करने की रफ्तार को मापते हैं। सबसे तेज कबूतर और उसका मालिक विजेता बनते हैं। सभी कबूतर इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये फैंसी खेल कबूतरों की एक खास नस्ल के लिए है, जिन्हें रेसिंग होमर कहा जाता है ना मजेदार? महारानी एलिजाबेथ के पास लगभग 200 पालतू कबूतर हैं, जो उनके कंट्री एस्टेट में एक मचान पर रहते हैं। रेस करने का मौसम अप्रैल से सितंबर तक चलता है और इस दौरान शाही परिंदे हर हफ्ते एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। महारानी के परिंदों ने ग्रेट ब्रिटेन में हर बड़ी दौड़ में जीत हासिल की है। हालांकि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। दरअसल कबूतरों की रेस का जुनून बेल्जियम में शुरू हुआ था। बेल्जियम के राजा ने 1886 में रानी के परदादा एडवर्ड 2 को कुछ कबूतर तोहफे में दिए थे। एडवर्ड 2 खेल को लेकर काफी उत्सुक हो गए। उन्होंने एक कबूतरों का मचान बनाया, उन्हें पाला और ये शौक अपने वंशजों, अपने बेटे और अपनी पोती को ट्रांसफर किया। रानी का एक और शौक है टीवी देखना। उन्हें अपनी पसंदीदा सीरीज में हिस्टोरिकल गलतियों और खामियों को पॉइंट आउट करना पसंद है। वह इसमें माहिर हैं। जैसे प्रोग्राम में दिखाए गए मेडल गलत युग से हैं या उन्हें छाती के गलत हिस्से पर पहना गया है। वे काफी छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेती हैं। रानी के पास एक खुफिया डायरी भी है, जिसमें वे दिन के आखिर में अपने विचार लिखती हैं। ऐसा वे रोज करती हैं, चाहे कोई भी समय हो या वो कहीं भी हो। वे 15 साल की उम्र से डायरी लिख रही हैं, यानी 8 दशक का रानी का डॉक्यूमेंटेशन और उनके परिवार व दुनिया में क्या हुआ, इसका जाती नजरिया। डायरी की बड़ी सावधानी के साथ हिफाजत की जाती है और उनके पति प्रिंस फिलिप को छोड़कर किसी को भी यह डायरी देखने की इजाजत नहीं है। हो सकता है कि एक दिन हमें डायरी पढ़ने को मिले, लेकिन इसमें लिखा हम सभी कुछ नहीं जान पाएंगे। महारानी की परदादी महारानी विक्टोरिया भी एक डायरी रखती थीं। उन्होंने इसे पब्लिश करने की इजाजत तो दी, लेकिन अपनी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी बीट्राइस को यह हिदायत दी कि वो पहले इन्हें एडिट करें, वो सभी खुफिया जानकारी हटा लें जो उनकी डायरी से बाहर आ सकती थी। राजकुमारी को अपना ट्रांसक्रिप्शन पूरा करने में 30 साल लगे, जिसके बाद उन्होंने असली डायरी को जला दिया। एडिटेड वर्जन्स को पब्लिश किया गया और वे अभी भी डिजिटली मौजूद हैं। रानी एक चीज के बिना कभी भी कहीं भी नहीं जाती, और वो है एक नीले रंग का ऊनी कंबल, जिससे वो काफी प्यार करती हैं। वे हमेशा इसे अपनी कार में रखती हैं ताकि ठंड लगने पर वह इससे अपनी टांगों को ढक सकें। पर यह कंबल आमतौर पर कार में ही रखा रहता है। बाहर जाते समय उनके पास आमतौर पर एक हैंड बैग होता है। यह गैर जरूरी लगता है क्योंकि उनके साथ हमेशा कई गार्ड्स रहते हैं। वो जमीन पर मौजूद हर वो चीज अपने साथ ले जा सकती हैं जो वो चाहें, लेकिन हैंड बैग का एक बहुत ही खास मकसद है, वो है अपने स्टाफ को मैसेज देना। आमतौर पर महारानी बैग को अपने बाएं हाथ में लेकर चलती हैं। अगर अचानक वो इसे दाहिनी ओर ले जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत को खत्म करना चाहती हैं। फिर गार्ड बीच में दखल देते हैं और उन्हें वहां से निकालते हैं। जैसे वो आकर कहते हैं कि महारानी, कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर रानी खाना खाते समय अपना हैंड बैग टेबल पर रखती हैं, इसका मतलब है कि वो 5 मिनट के अंदर खाना खत्म करना चाहती हैं।
मैं अपना खाना खत्म होने का सिग्नल देने के लिए अक्सर टेबल पर पैर रख देता हूँ। भाई मेरे लिए तो यही सिग्नल है।